Hi guys, welcome back to my channel and today we will start our second chapter. The chapter name is Emergence of the Colonial Economy. So here are various topics related to this chapter, so I will explain you side by side with very easy concept. So here we go to the first concept, Permanent Settlement Act. The Permanent Settlement Act in 1793, Lord Cornwallis introduced the permanent settlement through Permanent Settlement Act. It was introduced in Bengal, Bihar and Odisha, parts of northern Madras Presidency and the district of Varanasi. This system was also called the Jamindari system. Under the permanent settlement, the Ijadari system was introduced by the Murshid Quli Khan came to an end. अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा इस टॉपिक का कि ये है क्या। परमानेंट सेटलमेंट, नाम से पता लग रहा है कि कुछ परमानेंट है। तो यहाँ पे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसने क्या किया, 1793 में ये जो एक्ट था इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये बंगाल में किया था, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। कुछ मद्रास के पार्ट्स भी थे जिसमें डिस्ट्रिक्ट आता था बनारसी, ठीक है। और इसी सिस्टम को हम जमींदारी सिस्टम भी कहते थे, क्योंकि ये जमींदार के अंडर कंट्रोल था सारा कुछ, ठीक है। और एक यहाँ पे दूसरे सिस्टम की बात की है, इजादारी सिस्टम, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस्ड मुर्शद कुली खान ने किया था और मैं अब आपको आगे बताऊंगी कि ये था क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इजादारी सिस्टम था क्या। द इजादारी सिस्टम, इट वॉज अ सिस्टम ऑफ अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम वेयर द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स, मतलब फार्मर्स, was auctioned to the highest bidder called a जागीरदार during the Mughal and British period in India. अब इसका मतलब समझते हैं कि ये जो इजरी सिस्टम था एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जहाँ पे राइट था कि जहाँ पे जो टैक्स था ना वो कलेक्ट करते थे, वो भी किससे, पीजेंट्स मतलब फार्मर से करते थे। ऑक्शन का मतलब होता है कि मतलब किसी से खरीद लेना, नीलामी करना किसी चीज़ की। और टू द हाईएस्ट बाइडर, बाइडर का मतलब होता है जो नीलामी लगाता है, जो सबसे हाईएस्ट प्राइस देता है कि भाई ये चीज़ लेनी है, इसकी मैं सबसे हाईएस्ट प्राइस देता हूँ, ये चीज़ तो मुझे दे दो, तो बस वो हो जाते थे तैयार। तो इस चीज़ से ये इज्जतदारी सिस्टम जो है बन गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। अब सबसे पहले हम इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, द जमींदार्स वुड बी मेड द ऑनर ऑफ द लैंड, जो जमींदार होंगे, जो लैंड के होंगे, वो ऑनर बना देंगे। सेकंड, द जमींदार्स हैव एक्वायर्ड ऑल द राइट्स ओवर देयर लैंड्स, जमींदार होंगे मतलब एक्वायर्ड कर लेंगे, उनके सारे राइट्स के ऊपर एक्वायर्ड कर लेंगे जितने भी राइट्स होंगे, ठीक है। थर्ड, इफ़ द जमींदार्स आर पेइंग द लैंड रेवेन्यू रेगुलरली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, देयर जमींदारी राइट्स वुड नॉट बी टेकन अवे, तो उनके राइट्स को नहीं लेंगे। इफ़ दे फेल टू पे द लैंड रेवेन्यू ऑन द रेगुलर बेसिस, देन देयर जमींदारी वुड बी कॉन्फिस्केटेड एंड पुट टू एक्यूजन, फिर वो ले लेंगे। द फार्मर्स और द पीजेंट्स हैड टू पे 90% ऑफ द टोटल इनकम टैक्स टू देयर ब्रिटिश गवर्नमेंट, द जमींदार्स able to attain only 10% income. Now we will talk about Retwadi system. The Retwadi Settlement Act was introduced by the Captain Alexander Reed in 1796. Now here are the terms and conditions of the Retwadi Settlement Act. So these are very important. You can note down it for your exam. It will be helpful to you.